गोपियां भाव की मूर्ति हैं। भाव से भाव सागर की यात्रा है। अंदर हृदय में भाव के सागर हो। चित्त सर्वथा अवभाषणशाली चित्त सत्वम, सर्वथा अवभाषणशाली चित्त सत्वम। अगर चित्त हृदय सही हो तो सर्वार्थ मतलब सब अर्थों के सामने प्रकट हो जाते हैं, सब अर्थ प्रकट हो जाते हैं। तो कलयुग में महाराज सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलते साहब, ढूंढने से नहीं मिलते, आप ढूंढते रहे नहीं मिलते। बहुत कम ब्राह्मण है जो गुरु परंपरा से अध्ययन किया हो, जो परंपराओं का निर्वाह कर रहे हो, ऐसे ब्राह्मण बड़े दुर्लभ हैं। हम लोग बाहर जाते तो वृंदावन से ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कोई काशी से बुलाते हैं, हर जगह ब्राह्मण शुद्ध उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसी दुर्भाग्य अपने देश का हो गया। तो जब शुद्ध ब्राह्मण नहीं, जब शुद्ध घी नहीं, शुद्ध दूध नहीं, तो कैसे अनुष्ठान, अनुष्ठान कैसे हो? ऐसे से ब्राह्मणों को देखा साहब, जनेऊ नहीं पहनते, शिखा धारण नहीं करते हैं। शिखा धारण करने में, जनेऊ पहनने में उनको शर्म महसूस होती है। ऐसा मैकोले ने ऐसा पाठ पढ़ाया, पूरा चक्र घुमा दिया महाराज। पूरी स्थिति खराब हो गई। कहते हैं ना, गीता भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान अवतरित होते हैं। त्रेता में क्या कहते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान श्री राम अवतरित होते हैं। लेकिन साहब यहाँ तो और स्थिति गंभीर है। गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्लानिर्भवति यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ग्लानि मतलब अपने ही धर्म से, अपने ही कर्म से ग्लानि हो जाए, इसके लिए भगवान प्रकट होते हैं कि वो ग्लानि को दूर करने के लिए। आजकल ब्राह्मणों में, अपने ही परंपराओं में ग्लानि होने लगी है। महाराज धोती पहनने में शर्म महसूस करते, मंदिरों में धोती पहन के नहीं जाते। ये स्थिति है, अपने ही धर्म से ग्लानि हो गई है। जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होते हैं। सारे नीतियों का जगत गुरु हैं। ऐसे युक्ति पढ़ाते हैं, सब उनके मुस्कुराहट से सारे काम हो जाते हैं। महाभारत उनके सिर्फ मुस्कुराहट से हो गई पूरी। तो जब ग्लानि होती है तो भगवान कृष्ण को ही आना है। हानि में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहिए। तो ग्लानिर्भवति भारत। तो कलयुग में तम बढ़ने के कारण सबसे बड़ी समस्या अपने ही सनातन परंपराओं से ग्लानि हो गई है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आप सबने दृश्य देखा है, सबने देख लिया, बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या भाई हैं, सबको पता है। सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने कहा है कि अपने शरीर में घी लगा लें, तेल लगा लें और जाकर अपने ऊपर तिल डाल लें। जितने तिल आप शरीर में डाले हैं उतने भी अंश उस बेधर्मी पे विश्वास न करें, बेधर्मी पे विश्वास न करें। तो ग्लानि है महाराज। आयु वर्ष कितने हुए उन लोगों के? बेधर्मियों के कितने वर्ष हुए हैं? समस्या है। आजकल ज़्यादा बोलना भी बड़ा मुश्किल है। तो तमोगुण की प्रधानता है। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो हमें धर्म में अधर्म दिखाई देता है और अधर्म में धर्म दिखाई देता था।
जहाँ अधर्म हो ऐसा लगता है कि बड़ा धर्म हो रहा था, और जहाँ धर्म हो पाखंड फैला रखे हैं सब, बड़ा पाखंड है साहब, ये सब धंधा है, पाखंड है, ये सब पाखंड का बाजार है। ऐसी गलानी होने लगती है, ये दुर्भाग्य है, ये तमो की प्रधानता है। हम आप सबकी गलतियां नहीं है, जीवों गलतियां नहीं है, इस तम का इतना प्रभाव हो गया है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है साहब। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो तो एक चीज उपलब्ध है, वो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। कोई भी जात का हो, एक बार नाम ले लेता है महाराज, सब पार हो जाता है। उसके लिए कोई विधि निषेध की परंपरा नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। भागवत तो पियाऊ है साहब, यहाँ पे किसी भी जाति का कोई व्यक्ति बैठे वो पिए साहब। पियाऊ में कोई पूछता है क्या आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई पूछ के पिलाता है? जल पिला रहे हैं साहब, पी रहे हैं साहब। भागवत तो पियाऊ है, सबके लिए उपलब्ध है। जिसको राम कहने मात्र से जिसके युद्ध हो जाए तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। राम को संप्रदाय में डाल दिया, राम को राजनीति में डाल दिया, राजनीति वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा था। तो बड़ी स्थिति गंभीर है। लेकिन भारतवर्ष का सौभाग्य है, कई वर्षों बाद ऐसा एक नेता मिला है जो कुछ संस्कृतियों को जोड़ रहा है, मिला रहा है। ये स्थिति है, तमोगुण की प्रधानता है। तो भगवान कहते हैं एक युक्ति है हमारे पास, सुखदेव जी कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, ये कौन सी युक्ति है जिसे भगवान मिल सकते हैं? कि त्रेता में ध्यान से मिलते थे, कलयुग में ध्यान से नहीं मिलेंगे, यज्ञ से नहीं मिलेंगे, अनुष्ठान से नहीं मिलेंगे। बाज पे जितने भी यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो, जितने भी यज्ञ 10 पूर्णमास यज्ञ कर लो, उनसे न मिले तो किससे मिले? तो कहते हैं एक ही नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक महामंत्र है, सबके लिए उपयोगी है, सब इसको भज सकते हैं। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इसी महामंत्र को जपते हुए जंगलों में घूम रहे हैं, वृक्षों से आलिंगन कर रहे हैं, और वृक्ष भी उनके कीर्तन में साथ दे रहे हैं। वो भी वृक्ष भी पत्ते हिला हिला कर हरे कृष्ण करते हैं महाराज। वही चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ महाप्रभु में आए, भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, आओ चैतन्य, वही चैतन्य महाप्रभु। यही एक महामंत्र है, सबके लिए सुलभ है। अब तीर्थ स्थल में है, जितना हो सके इस महामंत्र का जाप करें, चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए, माला झोली हाथ में ले लें महाराज, जाप करते रहें। और सच बताऊं, जितना मौन हो करके भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, जाप करें, अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो उसका फायदा, जितना फायदा उठा सके उठा लें। इस सबसे बड़ा धन है। मीराबाई कहती हैं, राजस्थान की है मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। धन तो साहब जितना मिले उतना बटोर लेना चाहिए, ये वैष्णव का परम धन है। आइए हम सब भी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, बड़े भाव से
बड़े अनुराग के साथ, आह्लाद के साथ, उत्साह के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जितने भाव से आप उच्चारण करें। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, बड़े भाव हरे